कर रहे हैं। अरे बड़ी है कभी कुल की रे गांधी, अरे जापे दुनिया तई बसाई करूं जा पृथ्वीयत सादी भैया। हेलो अब तो लला चौथो ही दिन है, 7 दिन कैसे काटे हो जी? विचार कर रहे हैं प्रियव्रत महाराज, अब पृथ्वी के साथ शादी करूंगा, और उसी समय शादी करने के लिए कौन सा काम किया? अरे भुजा दो पृथ्वी में मारी। आहा, अब तो पृथ्वी को मथना शुरू कर दिया प्रियव्रत ने। अरे भुजा दो पृथ्वी में मारी, अरे भूदेवी भैया बेची न बनिए सुंदर सी नारी भैया। पृथ्वी को मथना शुरू किया डॉक्टर साहब, तो आज पृथ्वी एक सुंदर स्त्री बनकर के उनके सामने ठाड़ी हो गई। महाराज मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो, मुझे काहे को मथ रहे हो? तो प्रियव्रत महाराज बोले मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। शादी? पृथ्वी बोली इनकी तो बुद्धि खराब है, शादी करवा चाहो तो? हाँ। पृथ्वी ने जवाब दिया अगर तुम शादी करना चाहते हो तो एक काम करो। क्या? अरे काम एक ना जा करवाओ, यदि मोती चाहो प्याओ हमारे साथ तो डलवा। सुन रहे हो? 7 भावने डाल सकते हो तुम, मेरे 7 परिक्रमा पूरे कर जाओगे। शादी के चक्कर में महाराज हामी भर गए। अरे शरत थी भैया शरनामी, अरे भाई शादी के तभरी तब राजा ने हामी। अब तो सुन रहे हो? शादी करना चाहते हो? राजा कर लो तुम करनी है, मैं तो प्यारी अपनी जाऊं परनी है। शादी करना चाहता हो तो मैं 7 परिक्रमा पूरे कर जाओ तो मैं तुम्हारे संग शादी कर लूंगी। आज प्रियव्रत महाराज ने विचार किया कि अगर हमने पैदल परिक्रमा करे तो देर लगेगी, और महाराज शादी एक ऐसा लड्डू है जाने खाए लो है वो तो पछता ही रहो है, और जिसने नहीं खाया वो भी पछता रहा है। आज शादी करवे के चक्कर में
प्रियव्रत महाराज ने रथ तैयार किया। यज्ञपति महाराज तुमने रथ देखे? रथ देखे तुमने? तो आपने देखा होगा अगर रथ में पहिया लगे हों तो 2 लगते या 4 लगते या 6 लगते, लेकिन महाराज प्रियव्रत जा रथ में बैठ के गए शादी करवे के लिए, पर रथ में पहिया कितने लगे थे महाराज जी? आरे राजा रथ पे बैठी चले और सूरज कुल को छैया रे। राजा को छमी साथ लगाई है पैया रे। कितने पहिया लगाए प्रियव्रत ने? 7। बामने कितनी डालनी है? 7। अब जैसे ही मोहर धर के प्रियव्रत महाराज पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे हैं महाराज, लेकिन अब होगा पहली बार घूमे गए तो शनि की करी थी तैयारी, और तीसरी चौथी फिर घूमे पंचमी की करी थी तैयारी। प्रियव्रत महाराज परिक्रमा कर रहे हैं माता बहनों, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं 6 परिक्रमा पूरी कर गए हरि। 7वीं परिक्रमा के लिए प्रियव्रत महाराज का रथ दक्षा गेरुआ पर्वत पर चढ़ गया था। पृथ्वी सोचने लगी कि अगर 7 परिक्रमा इन्हें हमारी पूरी कर ली तो वो इनके संग शादी करनी पड़ेगी। 7 ही भामर के लिए बड़े महाराज। तो आज पृथ्वी ने कौन सा काम किया? परिक्रमा के लिए जा रहे, पृथ्वी सामने पर बूढ़ी टुकरिया बन गई, सन जैसे बाहर रह गए महाराज। और जैसे ही प्रियव्रत ने सामने पे बुढ़िया को देखा, प्रियव्रत महाराज कछुना समझे और प्रियव्रत महाराज ने अपना रथ खड़ा कर लिया। महाराज कह रहे हैं, ए मैया मैं एक भामरे और रह गई है, तू आगे ते हट, मैं जब पृथ्वी के साथ शादी करना चाहता हूँ। जिसे पत्नी बनाना चाह रहे हैं उसी से कह रहे हैं मैया। और जैसे ही राजा ने मैया कहा पृथ्वी से, पृथ्वी मुस्काई गई, हंस गई। हुआ क्या? मैया मुखते शब्द कहो, सोई हंस गई भूमि अंगारी। अरे राजा खुदाई न्याव करो, अब मान कहो के नारी रे। पृथ्वी का कह रही है, महाराज हमारा न्याय करते हो। कहा
एक बात बता, तुम मुझसे पत्नी कहोगे कि मुझसे मैया कहो, प्रियव्रत तो ना समझे। ए मैया गया से हट, पृथ्वी अपने असली रूप में आ गई, असली रूप में आ गई। प्रियव्रत महाराज घबरा गए कि मैंने जिसे पत्नी बनाना चाहा उससे मैया कहा, और अगर मैंने जिससे मैया कह दिया है, अब मैंने अगर उसे पत्नी बनाया तो इससे ज्यादा और कोई गलत काम नहीं होगा। प्रियव्रत महाराज कहने लगे कि अब मैं तुझसे मैया ही कहूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। प्रियव्रत महाराज ने एक संकल्प कर लिया। क्या? क्या कहा? मैं ये संकल्प करता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा और तब तक पृथ्वी तेरे ऊपर अपना पैरों नहीं रखूंगा। एक हरियल नाम का पक्षी मरा पड़ा था। प्रियव्रत महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया और अपनी आत्मा को हरियल नाम के पक्षी में प्रवेश कर दिया। हरियल नाम का पक्षी उड़ गया और वही प्रियव्रत महाराज की आत्मा आज तक हरियल नाम के पक्षी में निवास करती है। आपने देखा होगा, हरियल नाम का पक्षी जो है, अगर महाराज पृथ्वी पर आता भी है पानी पीने के लिए तो अपने पंजों में लकड़ी को दबा करके लाता है। क्यों? ये वही प्रियव्रत महाराज हैं जो पृथ्वी के साथ शादी करना चाहते थे, उनके मुंह से मैया शब्द निकल गया था। मेरे भगवत श्रोताओं, ऐसे ऐसे राजा जब भारत की भूमि पर पैदा हो गए जो जीते जी तो अपने वचन को निभाते रहे और मरने के बाद आज तक अपने वचन को निभाते हैं। लेकिन उन्हीं के वंशज हम तुम्हें द्वार पे अगर भैंसिया बेची आए पति महाराज, और अगर वो भैंसिया मिली हो उनकी पत्नी के मायके थे, वो घर में घुसे, उनने कही क्या करे आए, बोले भैंस बेच रही। उनने कही तुमने मुझे पूछ ली, तुम्हारे बाप ने मैंने ले गई, जाओ जाके नहीं कर दी, हमें ने बेचनी। महाराज द्वार पे आए, नहीं कर दी। आज का इंसान कहां से कहां आ गया। हम तुम ऋषियों की संतान हैं। आज का आदमी अपनी बात पर पाबंद ही नहीं है। पहले के बड़े बूढ़े जो बात कह दी वो कह दी, सिर क्यों ना कट जाए। इस बात के ऊपर अमेरिका वालों ने विश्वास नहीं किया। अमेरिका वालों ने विश्वास नहीं किया तो एक हरियल नाम का पक्षी बैठा था वृक्ष पर, उसमें गोली मार दी। हरियल नाम का पक्षी जब जमीन पे गिरा तो महाराज बा के पैर जमीन पे नहीं आए, ऊपर हो गए थे। ऐसी है हमारे भारत की भूमि है। अब हरियल नाम का पक्षी तोड़ गया महाराज, और इन्हीं का एक लड़का था आग्नेय। आग्नेय जब गया था रथ को लेने के लिए, पिताजी तो खत्म हो गए, रथ को लेके आए। विचार किया कि जब रथ पे पिताजी बैठ के शादी करवे के लिए गए तो इस रथ को मैं सवारी नहीं बनाऊंगा। आग्नेय ने उस रथ को उठा करके कंधे पे रख लिया। जो 7वां पहिया लगाया गया था पीछे, उसकी जो हस्ती महाराज वो जमीन में घुसती चली गई और उसी से नर्मदा नदी का निर्माण हो गया। आपने देखा होगा प्रत्येक नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। एक अकेली इकलौती नदी नर्मदा है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अरे राजा कहीं की वचन निभावे और हरियल नाई भूमि पे आवे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, ऐसे ऐसे राजा हमारे भारत भूमि में हुए हैं जो अपने वचन को मरने के बाद भी निभाते आए। अब महाराज जी आप दीपक जला लें एक पति जी, सभी माता बहनें ताली बजाते हुए कीर्तन बोल लें, उसके बाद में आरती करेंगे। अब यहीं से आगे की